स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको अगर ऐसी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जो दी हुई होती हैं हमको उनको सॉल्व करना होता है। तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं क्या कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो रहती है ना, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी हुई रहती हैं। मतलब इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो तो न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। ऊपर वाली न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर कहलाती है। तो अब हम जानते हैं कि हम इनको अब सॉल्व कैसे करें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हमको दी हुई है और उनको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हैं, मतलब जो नीचे दी हुई वैल्यू हैं, उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम ऐसे लेते हैं। तो हम सबसे छोटी वाली टेबल से हम इसको काटेंगे। तो 2 से जाएगा ये पहले, 2 2 या 4, 2 1 या 2 और 2 4 या 8। सेम एज फिर से 2 से जाएगा, 2 1 या 2, 1 तो 1 ही है, उसका कुछ नहीं है। फिर 2 2 या 4, फिर 2 से जाएगा 1 1 1। तो ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम देखते हैं कैसे लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 या 4 और 4 2 या 8। तो 8 इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा। हम इसको अपॉन में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इस एलसीएम को हम नीचे लिखेंगे। अब क्या होगा कि हमको इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम है उसमें हम डिवाइड देंगे फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर का। जो भी एलसीएम हमारे लिए हमने निकाला है, उसमें हम डिवाइड देंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू का, जो कि है किसका, फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू की डिनोमिनेटर का डिवाइड देंगे। तो देखें कैसे। तो हमारा एलसीएम क्या है, 8 है। हम इसमें डिवाइड किसका देंगे, 4 का देंगे। तो देखिएगा क्या होगा, 4 1 या 4, 4 2 या 8। तो इसका क्या आया आंसर, 2 आया। ऐसे कर लेते हैं, काट देते हैं, या फिर ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं हम, 4 8। तो 4 1 या 4, 4 2 या 8। तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया। मतलब ये क्वोशिएंट आ गया। अब जो क्वोशिएंट आता है उसका हम न्यूमरेटर में इंटू कर देते हैं। जो क्वोशिएंट आता है उसका हम न्यूमरेटर में इंटू कर देते हैं। तो इधर क्वोशिएंट क्या आया है, 2, और इसका न्यूमरेटर क्या है, ये देखिएगा 2 है। इसमें हम इंटू कर देंगे 2। अभी प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगा देते, प्लस लगाया प्लस लगाएंगे। अब फिर सेम स्टेप हम दोबारा दोहराएंगे। क्या होगा, एलसीएम में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे, मतलब 8 में हम 2 का डिवाइड देंगे फिर से। तो देखिएगा क्या आता है, 2 4 जा 8, 8 टाइम जाएगा। इसका जो क्वोशिएंट आएगा, जो क्वोशिएंट आया है उसका हम न्यूमरेटर से इंटू कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 4 हमारा क्वोशिएंट आया है और न्यूमरेटर से हम इसका इंटू कर देंगे। अभी सेम स्टेप हम फिर से दोहराएंगे। एलसीएम में 8 से डिवाइड देंगे, तो 8 1 जा 8, ये आ गया। तो ये क्वोशिएंट आया है। क्वोशिएंट का हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4। क्वोशिएंट हमारा 1 आया है और न्यूमरेटर हमारा 4 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो 2 2 या 4 प्लस 4 3 या 12 प्लस 4 1 या 4 अपॉन 8। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं ये कितने होंगे। तो 4 4 8 प्लस 12 20 अपॉन 8। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 की टेबल से काटेंगे, 2 की टेबल से हम इसको कैंसिल करेंगे। 2 4 या 8, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 5 या 10। आंसर क्या आया हमारा, 5.2। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, हमने क्या किया है कि हमको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू अगर दी हैं उनको हमको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, मतलब जो नीचे दी गई वैल्यू है, उसका तो हम लेंगे एलसीएम। उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा उसको हम नीचे लिख देंगे, होल के मतलब सारे के नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, हम एलसीएम में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे। एलसीएम में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर से हम
डिवाइड देंगे। ये देखिएगा दोस्तों, हमने डिवाइड दिया। अब जो क्वोशिएंट आता है उसका हम इनटू कर देंगे उसी फ्रैक्शनल वैल्यू के न्यूमरेटर से। जो क्वोशिएंट आता है उसी का हम इनटू कर देंगे या फिर उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की न्यूमरेटर से। तो वही हमने किया, 2 हमारा क्वोशिएंट आया, 2 का हमने इनटू किया। सेम की सेम प्रोसेस हम इसके साथ दोहराएंगे। 8 में हम 2 से डिवाइड देंगे, क्वोशिएंट हमारा 4 आएगा और न्यूमरेटर 3 है तो न्यूमरेटर का इनटू कर देंगे, क्वोशिएंट का न्यूमरेटर में इनटू कर देंगे, तो ये इनटू हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या हुआ, 8 का इनटू देंगे, 8 से 8 में डिवाइड देंगे, फिर जो न्यूमरेटर आएगा 1 आएगा, वो क्वोशिएंट आएगा 1 आएगा, क्वोशिएंट उसका न्यूमरेटर में इनटू कर देंगे। तो आगे चल के हम सॉल्व करेंगे स्टेप, तो हमारी स्टेप यही आएगी। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं क्या कि हमको कोई ऐसी वैल्यू दी है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करें। तो एक सीधा सा स्टेप है कि या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक सीधा सा स्टेप है क्या कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको सेम दी है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको सेम दी है तो उसको कुछ ना करके हम एक बार ही अपॉन में लिख लेते हैं 2। जैसे इसमें सेम क्या दिया है, इसमें वैल्यू 2 2 2, इधर सेम वैल्यू 2 दी है, 2 ही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर की वैल्यू है हम उसको एज इट इज, मतलब जैसी की तैसी हम उसको लिख लेंगे और आगे करके हम सॉल्व कर देंगे। तो 4 4 8 और 8 3 11, 11/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमको डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू दी हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की डिनोमिनेटर में हमको सेम वैल्यू दी हैं, तो हम उस वैल्यू को एक ही बार लिख लेंगे, वो भी डिनोमिनेटर में। और जो ऊपर के न्यूमरेटर हैं, ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम एज इट इज़, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। 4 + 3 + 4 जैसा कि हमने इसमें लिख लिया और आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अब दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमको 2 दी हैं, इधर तो दोस्तों 3 दी थी, 1 2 3, 1 2 3, इधर तो 3 दी थी दोस्तों। लेकिन अगर हमको फ्रैक्शनल वैल्यू 2 दी हैं, 1 और 2, तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक और तरीका है क्या कि इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेम डिनोमिनेटर है। और इसमें एक और तरीका है क्या कि हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसका इसमें इंटू कर सकते हैं, मतलब इसका इसमें इंटू, प्लस है तो प्लस लगाएंगे बीच में, फिर इसका इसमें इंटू, फिर इसका इसमें इंटू, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो देखिएगा 2 का इंटू हम 4 में करेंगे, 4 × 2 प्लस है बीच में, प्लस लगाएंगे। 3 का इंटू 2 में करेंगे, 3 × 2 अपॉन 2 का इंटू फिर हम इसमें 2 में करेंगे, तो 2 × 2, तो क्या आएगा 4 2 = 8 प्लस 3 2 = 6 अपॉन 2 2 = 4, कितना आएगा 14/4। तो 2 2 = 4 और 2 7 = 14, तो 7/2 आंसर अपना आ जाएगा।